नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे सम्मान पर घमासान। गीता प्रेस गोरखपुर भारत के घर घर में परिचित नाम है। गीता प्रेस धार्मिक पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन के माध्यम से दूर दराज के गांव तक अपनी पहुंच रखता है। गीता प्रेस को मिलने वाला गांधी शांति पुरस्कार इन दिनों राजनीतिक बहस का भी मुद्दा बना हुआ है। वैसे तो सरकार ने समाज की सेवा करने के लिए गीता प्रेस को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने का निर्णय लिया, लेकिन इस सम्मान पर घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सम्मान को लेकर आलोचना की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक विवादित ट्वीट किया जिसमें उन्होंने गीता प्रेस को दिए जाने वाले सम्मान को गोडसे और सावरकर को सम्मान देने जैसा बताया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस इस सम्मान को पचा नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलना गर्व की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि गीता प्रेस का सम्मान 100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान जैसा है। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इस पूरी चर्चा को लेकर हम चाह रहे थे कि कांग्रेस से भी हमारी बातचीत हो पाए, लेकिन ऐन मौके पर डिबेट से चालू होने के 5 मिनट पहले कांग्रेस ने मना कर दिया। इस मुद्दे पर तब भी हम चर्चा करेंगे और तब भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, विचार जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा न केवल गीता प्रेस को वोट देने के लिए है, बल्कि जो हिंदुओं को लेकर कहा गया है उस पर भी है। आप राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनिए। आज़ादी के पूर्व से साहित्य, संस्कृति और सनातन की एक श्रेष्ठतम संस्कृति को संरक्षण करने का काम जो गीता प्रेस गोरखपुर ने किया है, वह सिर्फ जनता तक हमारा ये साहित्य पहुँचे। हमारे वेदों का, चाहे वो हिंदी अनुवाद हो, चाहे हमारे पुराणों का हिंदी अनुवाद हो, चाहे हमारे रामचरितमानस को, प्रतियों को एकत्र करके, उनके प्रश्नों को एकत्र करके जनता के सामने पहुंचाने की बात रही हो, यह काम बखूबी बिना किसी सरकारी सहायता के यह हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने और गीता प्रेस गोरखपुर ने किया है। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के नाम से 1995 में सरकार द्वारा शुरू किया गया गांधी शांति पुरस्कार हर बार समाज के लिए काम करने वाले व्यक्ति और संस्था को दिया जाता रहा है। इस बार का गांधी शांति पुरस्कार वो गीता प्रेस को दिया जा रहा है। गीता प्रेस धार्मिक ग्रंथों को, किताबों को छापने का काम करती आ रही है। समाजवादी पार्टी गीता प्रेस को बधाई देती है, लेकिन सरकार से समाजवादी पार्टी ये अनुरोध भी करती है कि गांधी जी को किसी धर्म, जात, सीमा, भाषा में मत बांधो। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कांग्रेस ने ऐन वक्त पर मना किया है। उनके सीनियर्स ने, आला कमान ने ये कहा है कि वो इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए वो हमारे साथ चर्चा में शामिल नहीं होने वाले हैं। बहरहाल जो बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। कौशल कांजे प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ जुड़े। कौशल जी स्वागत आपका। डॉक्टर नितेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े। नितेंद्र साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। दिनेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े। दिनेश सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आज का ये मसला इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि न केवल गीता प्रेस को वोट देने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हो गया है, बल्कि इसको लेकर कांग्रेस में भी दो फाड़ हो गया है। एक तरफ प्रमोद कृष्णन भी ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों की पराकाष्ठा है। उनका भी बयान आता है कि हिंदुओं का विरोध है ये अगर गीता प्रेस को अवार्ड मिलने का विरोध कर रहे हैं। उसके अलावा भी कई सारी बयानबाजियां। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गीता प्रेस को जो अवार्ड मिल रहा है वो हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जो बयानबाजियां शुरू हुई है, कांग्रेस ने इस पर क्लियर करनी काट ली है, क्योंकि उन्हें तो बोलने के लिए भी मना कर दिया गया है। जब आपको खुद ही समझ में आ गया है कि आपने गलत किया है, अब आप बोलने नहीं चाह रहे हो, अब आप डिबेट में शामिल नहीं होना चाह रहे हो, तो फिर ऐसे बयान देते क्यों हैं? दिनेश सर। अच्छा, हमसे पूछा आपने सवाल। देखिए, पहली बात तो यह है कि गीता प्रेस गोरखपुर को जो ये सम्मान दिया जा रहा है, इस पर कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए था। गीता प्रेस गोरखपुर कोई ऐसा प्रकाशन नहीं है जो गली मोहल्लों का हो या किसी पार्टी विशेष का हो। ये एक ऐसा प्रकाशन है जिसने अपने खर्च से ही इतने बड़े आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक चिंतन को प्रकाशित किया है, जिसमें कहीं पर ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसमें कोई उस पर उंगली उठा सके। अब यहां तक है कि गीता प्रकाशन ने यहां तक कहा है कि हमने कभी किसी से कोई सहायता नहीं मांगी है और हम इस सहायता के भी पक्षधर नहीं थे जो उस पुरस्कार की राशि है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी ने ये और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये काम किया है, हम इसको शिरोधार्य करते हैं। तो जयराम रमेश जो हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, ये हैं एक उत्तर प्रदेश के नेता हैं प्रमोद तिवारी, रोज मॉडलिंग करके अपना सदरी पहनकर आ जाते हैं टीवी चैनल के सामने। है कुछ नहीं उनके पास बोलने के लिए,
केवल हाईकमान को खुश करने के लिए अपना बोलना शुरू कर देते हैं, मुद्दा चाहे जो सामने आ जाए उनके। तो इन लोगों ने कांग्रेस की काफी फजीयत की हुई है और इस मामले में जन समुदाय, कम से कम 100 करोड़ भारत का समुदाय इस बात की आलोचना करेगा कांग्रेस की कि कांग्रेस के लीडर ने यह निहायत गंदा काम किया है, इस बात पर क्वेश्चन मार्क लगा के। ये एक ऐसा विषय है और इस तरह के अनेक ऐसे विषय हैं जिस पर कांग्रेस ने यदा कदा इस तरह की चीजें कोई, एक तरफ वो अमेरिका के अंदर राहुल गांधी छिछा लेदर कराते फिर रहे हैं, क्या उन्होंने मोदी का बिगाड़ लिया? क्या देश की 100 करोड़ जनता का बिगाड़ लिया? जरा बताएंगे कुछ? ये कुछ नहीं बिगाड़ा है, जनता का माइंड सेट है। हम किसी राजनीतिक दल के समर्थन में या उसके विरोध की बात नहीं करते हैं, लेकिन राजनेताओं को इस प्रकार के बयान देते समय संयम बरतना चाहिए और उनको ये देखना चाहिए कि ये एक जन समुदाय से जुड़े हुए विषय हैं। क्या इनको हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए? आप मुसलमानों को खुश करने के लिए, मध्य प्रदेश के अंदर मुसलमानों को खुश करने के लिए इस हद तक जाएंगे कि आप गीता प्रेस गोरखपुर को जो पूरा सम्मान मिल रहा है ये, उसकी आलोचना करेंगे? क्या बात है, गले नहीं उतरी कर्नाटक से, बात यानी ये। आपका कहना है जो स्ट्रैटेजी कांग्रेस ने कर्नाटक से स्टार्ट की है उसी को ही वो आगे फॉलो अप ले रही है, फिर चाहे मुद्दा जो भी हो, विरोध करना है लेकिन अपना एजेंडा सेट है उनका, उसी लाइन पर उन्हें चलना है। आपका साफ तौर पर कहना यही है कि कांग्रेस ने एजेंडा सेट कर लिया, अब उसी लाइन पर चल रही है। देखिए, हम आपको एक बात और क्लियर कर दें कि कर्नाटक की जीत को आप ये मत मानिए कि वहां पर बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस को मिला है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता येदियुरप्पा अगर विश्वासघात नहीं करते जी, जो कि उन्होंने किया, तो कर्नाटक के अंदर भाजपा ही आती। भारतीय जनता पार्टी के कुछ फैसले ऐसे हैं धर्मांतरण जो कानून का उनके विरोध विचार करना में तो है। और फिर उसके बाद गीता हाँ। प्रेस को लेकर अवार्ड जो मिल रहा है, सम्मान जो उन्हें किया जा रहा है, उसका विरोध करना कहीं ना कहीं एक लाइन तो दिखा रहा है। इस लाइन का औचित्य क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि 100 करोड़ जनता गीता प्रेस को जानती है। कल्याण एक उनकी मैगजीन निकलती है, उसको जानती है, पढ़ती है, उसके अंदर बच्चे पढ़कर IAS IPS की तैयारियां करते हैं, उसमें इतना रिच कंटेंट होता है। बिल्कुल। कभी आप कल्याण को पढ़िएगा और ये जोड़ रहे हैं उसको, पता नहीं कहां से ले जाके तार जोड़ दिए इन्होंने। मैंने इसलिए कहा ना कि ये विषय ऐसा है कि जो हम ये तो दावा नहीं करते कि हम बहुत कोई बुद्धिमान है, लेकिन हम एक देश के नागरिक होने के नाते या हमने गीता प्रेस गोरखपुर के जो कुछ कंटेंट पढ़े हैं उनको हम भी पढ़ते चले आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि तो हमारे कांग्रेस गले को ये अपनी किरकिरी समझ में आ रही है कि उनकी किरकिरी हो रही है और इसलिए किरकिरी हो गई कट भी रहे हैं। इनको ना हिंदू मिलेंगे ठीक ना है सर। मुसलमान मिलेंगे। अभी नितेंद्र यादव जी, पहला मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, क्योंकि अब कांग्रेस भी अपने खुद के कहे से पीछे हट गई है। वो अब चाहते ही नहीं कि उस पर बात करें, अपना कहा हुआ सही साबित करें। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, ये कोई विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर एक ऐसा प्रकाशन है जिसने ऐसा कोई अनर्गल काम तो कभी किया ही नहीं। इतने सस्ती दरों पर देश के सनातन धर्म की परंपरा के बाद पे इतने सारे ग्रंथ उपन्यास इतने सस्ते और अच्छे क्वालिटी में उपलब्ध कराए हैं। और मैं अभी हमारे साथी कह रहे थे कि गीता प्रेस गोरखपुर ने कभी किसी से सहायता नहीं मांगी। मैं आपको याद दिलाऊं कि इसकी मदद समाजवादी सरकार में भी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वहां के कर्मचारियों की तनख्वाह देने तक की स्थिति नहीं थी। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे उस समय अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने भी गीता प्रेस गोरखपुर की सहयोग किया था ताकि ये प्रकाशन चलता रहे। ये अच्छा प्रकाशन है और इस काम में किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए था। ये हो सकता है उनका अपना निजी बयान रहा हो, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। कांग्रेस को लेकर के कांग्रेस के लोग हैं वो जाने, लेकिन इसमें कोई अनैतिक बात नहीं है। इस पर समाजवादी पार्टी का अपना अलग रूप है, इस पर कोई टिप्पणी और इस पर कोई क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर एक अच्छा तो आपको क्या लगता है क्यों कांग्रेस की तरफ से इस सम्मान को लेकर विरोध आया है सामने? क्यों किया होगा उन्होंने ऐसा? समाजवादी पार्टी कैसे कोई एक अच्छा कदम है। ऐसे लोग, ऐसे प्रकाशन जो अच्छा काम करते हैं देश के लिए, समाज के लिए, कोई ऐसा नहीं कि वो चाचा चौधरी साहबों की कॉमिक्स छापते हैं, वो एक अच्छा काम करते हैं। वो गीता, तमाम सारे उपनिषद, पुराण और बहुत अच्छी क्वालिटी में और तमाम सस्ते दरों पर भी आम जनमानस को, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर सनातन परंपरा के मानने वाले लोगों की बहुतायत है और उसमें बहुत सारे लोग, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू ही पढ़ते हैं। गीता इतने अच्छे
मेरे पास इतना अच्छे प्रकाशन यहीं पर रखे हुए हैं और इतनी सारी किताबें गीता प्रेस गोरखपुर की हैं और वो अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध कराते हैं, तो वो कोई प्रॉफिट का संस्थान नहीं है। आज आप कहेंगे क्योंकि हर बार जब मैं सपा के स्पोक पर्सन से बात करती हूँ तो हर बार यही टॉपिक होता है कि इस मुद्दे के अलावा बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, फला मुद्दे के अलावा बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन आज ये मुद्दा बीजेपी ने नहीं छेड़ा है, आज ये मुद्दा कांग्रेस ने छेड़ा है। आज आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने कहा कि कांग्रेस ने मुद्दा छेड़ा, इसका जवाब कांग्रेस के लोग देंगे। समाजवादी पार्टी इस पर साफ कि समाजवादी पार्टी की इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। अच्छा है, गीता प्रेस गोरखपुर की सहायता हो जानी चाहिए, तो उसको पुरस्कार के माध्यम से मिला। यानी आप मानते हैं कि कांग्रेस का विरोध गलत है और अब कांग्रेस इस पूरे मामले में अपनी किरकिरी महसूस कर रही है, इसलिए बैकफुट पर है। समाजवादी पार्टी ने मदद की थी। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही हूँ। डॉक्टर कौशल कांत जी, जाहिर है कि इन तमाम मसलों को लेकर ये भी चर्चा हो रही है कि गीता प्रेस को जो अवार्ड मिला, उसकी सभी अवार्ड मिलने वाला है, उसकी सभी सराहना कर रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि जो काम उन्होंने किए हैं, घर घर तक गीता प्रेस के प्रकाशन, जिनमें धर्म ग्रंथ हैं, महाभारत जैसी हैं और तमाम और भी कई सारी ऐसी किताबें जिनको लोगों ने बहुत सालों पहले से पढ़ा है और अब भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसको जब गांधी शांति अवार्ड दिया जाता है तो उसको लेकर बड़ी परेशानी दूसरी पार्टियों को हो जाती है। अब उन्हीं की पार्टी में भी दो फाड़ हो गए हैं, लेकिन इस मामले को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि और भी कई और सारे हो सकते थे जिन्हें अवार्ड दिया जा सकता था या सम्मानित किया जा सकता था। इस पर आपका क्या बयान है? ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। पारुल जी, अभी सारे लोगों ने जिस तरह से बताया, अब कांग्रेस ही अपने आप को डिफेंड करने नहीं आ पा रही है। इससे तो ये पता ही चलता है ना कि कांग्रेस ने गलती की और अब वो मुंह छुपाते हुए घूम रही है। और वो विपक्षी लोग जो उनके साथ मिलकर के अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं 2024 में, वो भी उनके साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस खुद ही नहीं खड़ी हो पा रही है। रुक जाइए कौशल जी, इसको अलायंस से मत जोड़िए। पहली चीज, आप अपनी बात करिए, यहाँ कोई अलायंस नहीं हो रहा है। यहाँ आज गीता प्रेस गोरखपुर की बात हो रही है। नितिन जी, मैं चाहती हूँ कि मैं जब जिससे बात करूँ वहां से मुझे जवाब मिले, उसके बाद दोबारा आप कह लीजिएगा, क्योंकि हम वर्चुअली जुड़े हुए हैं और काफी डिस्टर्बेंस होता है। बारी बारी से बात कर लीजिए नितिन जी, एक सार्थक अच्छी चर्चा हो जाए ना प्लीज। बिल्कुल, विपक्ष को इस मुद्दे में विपक्ष में अकेले आप ही नहीं है ना, देश की बात हो रही है और ये देश लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, तमाम लोग मिलकर इस अवार्ड को डिसाइड करते हैं ना, तो अकेले आपकी बात नहीं हो रही है, इसलिए परेशान मत होइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं लौट रही हूँ आपके पास, बारी बारी से सबकी बात हो जाए, फिर आप अपनी बात रखिए। ठीक है, कहिए डॉक्टर साहब। मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया इससे, मैंने कोई क्रिटिसाइज नहीं किया। प्लीज समय बर्बाद ना हो, हमारा सभी का यही सोचना होता है। कौशल कांत जी, कंप्लीट कर लीजिए। और कांग्रेस का तो ये हमेशा से कैरेक्टर रहा है कि वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण, स्पेशली मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए वो कब डिरेल होकर के हिंदू विरोध में आ जाती है और कभी कभी मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कब वो हिंदू और हिंदुत्व का विरोध करने लगती, ये कांग्रेस को खुद समझ में नहीं आता। और उनकी छत्र छाया में चलने वाले जो विपक्षी पार्टियों के दल हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं उसके चक्कर में, क्या बोलें क्या, इसलिए मुंह छुपाते घूमते हैं। अगर मैं कोट करना चाहूं, 12 से लेके 24 दिसंबर 2021, 12 तारीख से लेके 24 तारीख 2021 तक में राहुल गांधी के अगर ट्वीट को देखा जाए तो करीब 112 बार उन्होंने हिंदुत्व के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर काफी ज्ञान दिया है। इससे उनका असली कैरेक्टर पता चल जाता है कि वो कितने हिंदू हैं और कितने हिंदुस्तानी हैं और कितने भारतीय हैं। अगर इसी की बात करें तो कांग्रेस का वहीं से नहीं शुरू होता, इसका इतिहास बहुत पुराना है। जब सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए जब बुलाया गया था तो जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरी कोशिश की थी कि माननीय राष्ट्रपति जी ना जाएं, फिर भी राष्ट्रपति जी गए थे। उसके बाद आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत और सही नहीं, हिंदू विरोध में जब देखिए हिंदू कोड भी लाया, जब गौरक्षकों पे गोली चली, बहुत सारे साधुओं के ऊपर गोली चली थी संसद के सामने, उसके बाद अगर आप आते जाएं तो जिस तरीके से इन्होंने वर्शिप एक्ट वाला कानून लाया, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को असीपिन ताकतें थी, तो इससे ये एक तरफ कहीं ना कहीं ये दिखता है कि तुष्टीकरण करते 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 एक पड़ले को इतना भारी कर दिया कि अब उन्हें ये भारी पड़ रहा है, वो बच नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या करें, वोट बैंक की सरकार है। ये 5 साल वोट बैंक के लिए कब भारत का विरोध करने लगे, कब हिंदुओं का विरोध करने लगे, कब हिंदुस्तान का विरोध करने लगे। अरे ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके नेताओं ने
उस समय के गृह मंत्री हों, चाहे कुछ कांग्रेस के बड़े नेता हो, जिन्होंने हिंदू टेररिज्म का शब्द कॉइन किया था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और सारी जांच एजेंसी ने कहा कि इस तरह का कोई टर्म नहीं था। और सबसे बड़ी बात, बराक ओबामा ने अपनी किताब में, अपनी जीवनी में यह लिखा कि मनमोहन सिंह ने जब बॉम्बे टेरर अटैक हुआ था, तो उस टेरर अटैक के बाद सारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लोग गए, उनसे मुलाकात की मनमोहन सिंह से, और उन्होंने कहा कि हम अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं जब सब कुछ क्लियर कट एविडेंसेस हैं। तो कांग्रेस के मनमोहन सिंह लेड प्राइम मिनिस्टरशिप में ये इसलिए अटैक नहीं किया क्योंकि अगर हम अटैक कर देंगे तो देश के मुसलमान बुरा मान जाएंगे और आने वाले इलेक्शन में हमारी हार हो सकती है। ठीक है सर, ये रीजन था देश की अस्मिता को न बचाने का। तो ये लोग हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम में मुस्लिम की बुराई नहीं है, मुस्लिम में उस वोट बैंक यानी आपको लगता है जनेऊ पहनने के बाद, मंदिर जाने के बाद अब फिर से कांग्रेस ने ट्रैक चेंज कर लिया? अरे कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के चलेंगे तो कौन क्या कहेगा? नर्मदा यात्रा, नर्मदा परिक्रमा करने गए थे आज से 5 साल पहले, आज फिर नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। यूपी के इलेक्शन में प्रियंका जी आई थी लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ, राजस्थान में लड़कियों की रक्षा नहीं कर पा रही हैं। गंगा आरती करने तब के बाद आज तक नहीं आई, अभी गंगा दशहरा निकला, क्यों नहीं आई? कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता किस फेस्टिवल में आया? तो ये लोग केवल चुनावी हिंदू बात हैं। है कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में दिनेश सर, हम जब पूजा करते हैं तो हम दिखावा नहीं करते हैं। हमारे घर के कपाट हम खोल कर नहीं रखते हैं कि वो नॉर्मल है कि अगर खुले हुए हों तो किन्हीं के घरों में बंद भी रहते हैं। हम दिखावा नहीं करते हैं कि हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, या किसी तरह का दिखावा हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं राजनेताओं को दिखाकर बताना पड़ता है कि वो हिंदुत्व के साथ हैं या हिंदू के साथ है या हिंदू धर्म को लेकर उनके क्या विचार हैं। ये दिखावे वाली पॉलिटिक्स में हमारी भोली भाली जनता का विचार जो हो, लेकिन अब आने वाले समय में, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अपनी जगह है, लेकिन हर सोशल मीडिया से, गूगल से इन दिनों हर एक छोटे से बड़ा शख्स जो है वो जुड़ा हुआ है, यानी जागरूक है। तो अब ये ट्रैक चलने वाले हैं क्या? देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जो केवल प्रवक्ताओं पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के जो लीडर हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनको अपनी लाइन स्पष्ट करनी चाहिए कि वो सनातन या धार्मिक या इस प्रकार के मुद्दों को क्या प्रवक्ताओं पर छोड़ेंगे। अगर आपके पक्ष में गया तब तो हमने बोला था, और आपके थोड़ा सा विरोध में गया, हमारा तो प्रवक्ता से कोई मतलब नहीं है, वो उनकी अपनी निजी विचार है। ये एक ऐसा विषय है कि हम यहाँ पर निजी विचार प्रकट करने नहीं आए हैं, ये एक डिबेट है। और जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये पार्टी लाइन पर बोल रहे हैं। इनके पीछे देखिए बीजेपी का वो लगा हुआ, चुनाव चिन्ह लगा हुआ है। हम ये मान के चलेंगे कि ये पार्टी की लाइन है, और अगर ये बात केवल प्रवक्ताओं पर छोड़ दी जाए तो ये गलत होगा। गीता प्रेस को क्या समझ लिया, या सनातन चीजों को क्या समझ लिया? राजनीतिक दलों के अधिकांश 80% कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनके अंदर सनातन विचार बसते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि इस पुस्तकों के अंदर वेदों की ऋचाएं, शास्त्रों के बहुत बड़े वक्तव्य, आप क्या कहां हमला कर रहे हैं? कांग्रेस को हो क्या गया है? आप कभी मंदिर में जाते हैं, आपने गले के अंदर जनेऊ पहना और काशी विश्वनाथ चले गए और जयराम से, रमेश से आपने बयान दिलवा दिया। ये क्या प्रयोग है? मुझे अभी बीजेपी के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात अच्छी लगी कि उन्होंने इस विवाद में पड़ने से परहेज किया है। क्यों? क्योंकि इस विषय को या ऐसे विषयों को एक चुनावी मुद्दा या राजनीतिक मुद्दा बनाने की जो प्रैक्टिस शुरू हो गई है, यह राजनीतिक दलों को डकार जाएगी, खत्म कर देगी। आज देश का युवा वो आपका माइंड सेट कर रहा है राजनीतिक दलों के लिए। आज जो पैदा होने वाला बच्चा 10 साल बाद वो जो देखेगा किसी चीजों को, वो छूने को तैयार नहीं होगा। माफ कीजिएगा, मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करना चाहता हूं यहाँ पर विषय इस तरह का है। इस विषय के ऊपर आप जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सामने आए, वो अपनी अधिकृत लाइन सामने लाएं कि वो क्या कहते हैं, कांग्रेस का क्या कहना है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो मैंने मान ली बात, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी लाइन करे, अखिलेश जी सामने आए, या और भी जो दूसरे लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी हो, या वो हो आपके क्या नाम, आपके नीतीश कुमार, सामने आए, बोले कि आखिर आप कहां तक जाएंगे। क्या आपने ये तय कर लिया है कि जहां कहीं इस तरह के मुद्दे होंगे वहां हमें आगे लगानी है? हम फिर कह रहे हैं
हम भी अपने पत्रकारिता अनुभव के जहाँ आधार पर ऐसे कह रहे मुद्दे हैं, होंगे इस वहाँ मुसलमान का माइंड आप भी, हमारे हैं इस कौन, हम मुसलमान- आपके हैं कौन। एक मिनट और जहाँ- मैं पूरी बात कर लूं। ठीक है सर। इस देश में आप ये न समझें कि आप मुसलमानों को बरगला जाएंगे, क्योंकि मुसलमान भी समझ रहा है कि उसका इस्तेमाल कौन कहाँ कर रहा है। ठीक है, ये बहुत पक्की बात है, और यही कारण है कि आने वाले समय में आप देखिएगा क्या राजनीतिक करवट लेती है। मामला सर, ये ठीक है। गंभीर है और ये जी, प्रवक्ताओं जी। पर नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है नितेंद्र जी, महागठबंधन की बात कही जा रही है, एक मंच पर सारे नेता नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे होते हैं तो आप हमारे हैं कौन, हम आपके हैं कौन, और फिर कहते हैं हम साथ साथ हैं। देखिए, हम साथ साथ कहाँ होंगे और हम आपके हैं कौन, ये रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती के साथ कभी भी राखी बनवा लेगी, कभी गठजोड़ कर लेगी, अकाली दल के साथ कब रिश्ता बना लेगी। इसलिए इस विषय पर मत जाइए पारुल जी। आज का विषय जो है आप इस आज का विषय दिनेश सर ऐसा कह रहे है, हैं किसी मुद्दे को लेकर लाइन सेट तो करनी पड़ेगी ना, तो विपक्षी पार्टियां लाइन इस सेट है मामले भाई। में एक दिखाई देंगी या अलग अलग दिखाई देंगी, इस पर भी बात हो रही है। ये का मुद्दा अरे, नहीं है पहली चीज। का मुद्दा नहीं है। जितेंद्र जी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, बस एक सवाल कि अखिलेश जी का कोई ट्वीट आया गीता प्रेस के ऊपर जो कांग्रेस का स्टैंड था, बस ये बता दीजिए। इतना गंभीर मुद्दा थोड़ी ना है। अरे आप ओहो, ये देखिए पारुल जी आपने देखा ना, ये इतना गंभीर मुद्दा तो नहीं है। अरे कितना छुपाओगे, जनता देश की दाई है और दाई से पेट छुपाने का काम मत करो। ठीक है, लेकिन दाई को नितेंद्र सब जी- पता है कि अंदर क्या है। पार्टी का चेहरा सामने आ गया। अरे आपका असली चेहरा सामने आ गया, आपका असली चेहरा सामने आ गया कि उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी, भारत की बहुसंख्यक आबादी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का एक कैरेक्टर बना हुआ है, जहां पे हिंदुस्तान के नाम पर गंगा, नितेंद्र जमुना, जी, सरस्वती, ये आपकी हिमालय, बहुत हल्की बात सारी लगी, चीजें- बहुत ये- हल्की बात लगी आपकी। ये अखिलेश यादव जो हर चीज एक सेकंड, रिपीट करते ये रहते बहुत हैं, हल्की उन्हें बात गीता लगी प्रेस बहुत कि बेकार- गीता प्रेस को इशू सम्मान नहीं देने लगा। को वो सावरकर गोडसे से तोल असली रहे चेहरा हैं, नजर और आ उस गया। बात को आप हल्का बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं इतनी बड़ी बात हल्का नहीं है। सब्जेक्ट है, उत्तर प्रदेश में रह करके गीता प्रेस के इशू को आप हल्का इशू कह रहे हैं। यही असली गीता चेहरा प्रेस को है। सम्मान देने को यही लेकर असली कैरेक्टर जयराम है। रमेश ने क्या देश कहा की है जनता, कि प्रदेश की सावरकर जनता गोडसे को आईने में सम्मान आपको देने देख जैसा रही है और वो आरोपी आपको तो जवाब सुनिए ना। देगी। और सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, समाजवादी पार्टी के अलावा ठीक है, समय जितने भी इजाजत नहीं देता। गठबंधन में लोग जुड़े हुए हैं, जो भी लोग मिल रहे हैं, जो भी लोग गठबंधन बनाने की लेकिन कोशिश नितेंद्र कर जी रहे हैं, आगे जब ठगबंधन के नाम पर- महागठबंधन होगा उसमें आप जाएंगे या ना जाएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन तब भी सवाल उठेंगे कि किन मुद्दों पर आप, ये महागठबंधन है और किन मुद्दों पर आप अलग अलग है। जैसे कि मैंने ये भी कहा कि उस वक्त आप लोग कहेंगे कि आप हमारे हैं कौन, हम आपके हैं कौन, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं जब विपक्षी पार्टियां एक होंगी तब कहेंगी कि नहीं इस मुद्दे से ये उनकी पार्टी की राय है, ये उनकी पार्टी की लाइन है। तो गठबंधन जब होगा या महागठबंधन होगा तो आप तमाम पार्टियों को ये तय करना होगा कि आप किस लाइन पर चलना चाह रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय इजाजत नहीं देता आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। कांग्रेस इस चर्चा में नहीं आई, शायद बोलकर वो खुद ही फंस गए हैं, उनकी किरकिरी हो रही है, क्योंकि अब ये पूछा जा रहा है कि आखिर गीता प्रेस को गांधी शांति अवार्ड देने के ऊपर विरोध किस बात का है। और अब जब उन्हीं की पार्टी में दो फाड़ हो गया तो ये मुद्दा और गर्म हो गया है। वहीं दूसरे दल इसको लेकर अपनी कोई टिप्पणी देने को तैयार नहीं, खासतौर पर सपा। उनका कहना है कि इस मामले में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, उनकी अपनी पार्टी का मैटर है। लेकिन क्यों इस मामले में नहीं कहेंगे? गीता प्रेस जिसने 100 सालों से जो अलग अलग किताबों का प्रकाशन कर रहे हैं, जिसमें धार्मिक किताबें हैं, कई बड़ी बड़ी किताबें हैं, लेकिन उसको अवार्ड देने को लेकर गोडसे और सावरकर को अवार्ड देने जैसी तुलना की गई है, इस पर क्यों चुप हैं आप? विपक्षी पार्टियों को अपनी बात साफ करनी होगी कि आखिर क्या वो सोचते हैं। अखिलेश यादव का अभी तक कोई ट्वीट सामने नहीं आया है जिसके तौर पर हम ये समझ सके कि उनका लाइन क्या है इस पूरे मामले पर, कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के खिलाफ। ऐसे चुप रहेंगे तो मौन स्वीकृति भी कई बार दूसरे दल मान लेते हैं। वहीं बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि इस मसले पर अगर गीता प्रेस को अवार्ड दिया जा रहा है तो उसमें किसी को दिक्कत क्या है? आखिर उनके काम देखिए, उनके इतने सालों से की जा रही किताबें जो प्रकाशित होती है वो भी कम दामों पे, जो गांव गांव तक दूर दराज इलाकों में पहुंचती हैं। कई बार लोग पढ़ाई करते हैं उन किताबों से, अपने बड़ी बड़ी एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे होते हैं। इसलिए इन तमाम चीज़ों से बचते हुए और भी कई मुद्दे हैं जिन पर बात की जानी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसे मामलों को लेकर अब जितनी बार हमने देखा कि विपक्षी दल ये कहते हैं कि इन मुद्दों से इतर बीजेपी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें रोजगार को लेकर कहा जाता है कि इन मुद्दों पर बात नहीं होती, महंगाई पर बात नहीं होती। अब इस मुद्दे पर किसने चर्चा करना शुरू किया? दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।